बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने चने लिए हैं, इनको मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। तो प्रेशर कुकर में डालूंगी। ये वज़न में आधा किलो है। 2 गिलास पानी शामिल करूंगी और कवर कर दूंगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। इनको मैंने पहले भिगो के रख दिया था, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा गलने में टाइम नहीं लेंगे। तो 15 मिनट हो गए हैं और मैं आपको चेक करा देती हूँ। चने जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। बिल्कुल इसी तरीके से चने जो हैं वो सॉफ्ट से चाहिए थे। तो लीजिए जी, चने सॉफ्ट होने के बाद अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने एक कढ़ाई में 1 कप घी लिया है। घी जैसे ही बहुत ही अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए तो मैं इसमें शामिल करूंगी प्याज। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, इसको इस तरीके से स्लाइसिस में कट कर लिया था। तो प्याज शामिल करूंगी, बहुत ही अच्छे तरीके से एक दफ़ा मिक्स कर लूँगी। तो प्याज का जैसे ही थोड़ा बहुत कच्चापन ख़त्म हो जाए तो मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। तो हल्का सा मैंने प्याज का कलर चेंज करना है, तो उसके लिए मैं लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको पकाऊंगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो जैसे ही 3 से 4 मिनट हो गए हैं तो हमारे प्याज का जो कलर है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। मैं अब इसमें कुछ मसाले शामिल करूंगी, जिसमें 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूंगी और थोड़ी सी इसमें हल्दी शामिल करूँगी। 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल करूँगी और सबसे अहम स्टेप यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून चिकन मसाला। तो बहुत ही अच्छे तरीके से एक दफ़ा मिक्स कर लेती हूँ। और मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर। मसालों को कुछ सेकंड के लिए पकाएंगे और उसके बाद इसमें टमाटर शामिल करेंगे। तो मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, इनको कट कर लिया था। टमाटर शामिल करूँगी, बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और तब तक भुनाई करूँगी जब तक जो टमाटर हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट नहीं हो जाते और टमाटर का पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं और जो टमाटर का पानी था वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो अब यहाँ पर मैंने कुछ गले हुए चने लिए थे, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया था। ये मैंने तकरीबन 1 कप लिए थे। तो 1 कप चने लेने के बाद मैंने इनको बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया था जूसर में। तो वो शामिल करूँगी, इससे बहुत ही अच्छी सी एक गिरवी सी बनती है। तो अच्छे तरीके से इसको मिक्स करूँगी और तब तक इसकी भुनाई करूँगी जब तक घी जो है वो सेपरेट नहीं हो जाता और इन चनों की बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई नहीं हो जाती। तो लीजिए जी, घी जो है वो बिल्कुल सेपरेट हो गया है। जो मैंने इसमें चने शामिल किए थे उनकी भुनाई बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई है। तो अब जो मैंने चने सॉफ्ट करके रखे थे वो इसमें सारे शामिल करूँगी और यहाँ पर मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाऊँगी। 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसकी भुनाई करूँगी ताकि जो हमने इसमें मसाला शामिल किया है, जो इसमें चने अब हमने इसमें शामिल किए हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से मसाला अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें। तो मिक्स करूँगी और बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर इसकी भुनाई करूँगी। तो लीजिए जी, चने की भुनाई बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई है और काफ़ी हद तक इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है कुछ इस तरीके से। तो लीजिए, अब हम इसमें पानी शामिल करते हैं। तो ये वो वाला पानी है जिसमें मैंने चनों को बॉयल किया था, वही पानी मैं इसमें शामिल करूँगी। वो पानी मैंने ज़ाया नहीं करना। 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्च शामिल की है और हरी मिर्च शामिल करने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से एक दफ़ा मिक्स करूँगी और इसको कवर कर दूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि पानी को बहुत ही अच्छे तरीके से बॉयल आ जाए। तो 3 से 4 मिनट हो गए और पानी को बहुत ही अच्छे तरीके से बॉयल आ गया है। चने ऑलरेडी सॉफ्ट थे। तो मिक्स करूँगी एक दफ़ा। तो लीजिए जी, हमारे मसालेदार से चने जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। मैं फ्लेम को ऑफ़ कर देती हूँ और यहाँ पर मैं कुछ इसमें अदरक के टुकड़े शामिल करूँगी, जिसको मैंने बारीक बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया था। हरी मिर्च शामिल करूँगी और हरा धनिया शामिल करूँगी। तो हमारे मज़ेदार से नाश्ते वाले चने जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। यहाँ पर मैंने एक उबला हुआ अंडा लिया था। अंडे को मैंने दरमियान में इस तरीके से कट कर लिया था 3 से 4 पीसेस में। तो वो इसमें शामिल करूँगी। तो मिक्स करने के बाद आप देखें कितनी गाढ़ी सी, बिल्कुल सॉफ्ट सी हमारी गिरवी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। और अब मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। बहुत ही आसान से मैंने आपके साथ नाश्ते वाले चने की रेसिपी शेयर की है, किस तरीके से आप घर में बिल्कुल रेस्टोरेंट, बिल्कुल होटल जैसे बना सकते हैं। तो लीजिए जी, ये है जी इसकी फाइनल लुक। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।